नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखने वाले हैं वर्ष भर के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न लगातार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो देखने वाले हैं वो प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग 25 से 30 सैन्य अभ्यास हैं जो लगातार सैन्य अभ्यास पिछले एक वर्षों में हुए हैं, या जहां से अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी बात यहाँ पे की गई है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं समुद्र सैन्य अभ्यास की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 की हम बात कर रहे हैं। नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022। और जब बात आती है किसी भी सैन्य अभ्यास की तो बोला जाता है कि सबसे पहली बात कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो यदि हम बात करें समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 की, तो यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला यह सैन्य अभ्यास है। याद रखना है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया। किस सेना के बीच था, तो याद रखना है नौसेना के बीच था, क्योंकि जो हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं या तो नौसेना से संबंधित होते हैं, या तो वायुसेना से संबंधित होते हैं, या तो जल सेना से संबंधित होते हैं, नेवी से संबंधित होते हैं। तो ये याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किस सेना के बीच ये सैन्य अभ्यास है, लेकिन हाँ, सैन्य अभ्यास से संबंधित वो देश कौन से हैं वो पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। अगले सैन्य अभ्यास पे जब हम जाते हैं तो अगला सैन्य अभ्यास आता है सी गार्जियन 2022। सी गार्जियन सैन्य अभ्यास 2022 की बात हो रही है। और सी गार्जियन सैन्य अभ्यास जब बात करते हैं तो यह चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, दूसरी बात कहां पर आयोजित किया गया, तो संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर यह आयोजित किया गया और ये नौसेना का सैन्य अभ्यास था। हालांकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के सैन्य अभ्यास के बारे में ऐसे पूछा जाता नहीं है, लेकिन क्योंकि चीन ताइवान को लेकर चर्चा में है, चीन प्रशांत महासागर में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन ने, आप जानते हैं कि एक जासूसी युद्धपोत को जो है वो श्रीलंका भेजा था, हम्बनटोटा भेजा था। तो इन सब को लेकर चीन लगातार चर्चा में है, तो इसलिए जो सैन्य अभ्यास चीन से जुड़े हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी तर्ज पर हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सैन्य अभ्यास। तीसरा सैन्य अभ्यास है संप्रीति। ठीक है, याद रखिएगा संप्रीति सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण है और संप्रीति सैन्य अभ्यास आपको पता भी होगा संप्रीति के बारे में। संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पे हुआ था, जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ था। और ये जसोर सैन्य स्टेशन कहाँ पर है, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। थल सेना का एक अभ्यास है। तो याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ, बांग्लादेश में आयोजित हुआ। और कहां पे बांग्लादेश में, जसोर सैन्य स्टेशन पर आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सैन्य अभ्यास है इंडो कॉर्पेट। ठीक है, इंडो कॉर्पेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां से तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इंड की बात इंडिया, इंडो की बात इंडोनेशिया। तो इंड इंडिया कॉर्पेट की जब बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखना है अंडमान सागर में यह सैन्य अभ्यास हुआ है, क्योंकि ये नेवी के बीच का सैन्य अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडो सैन्य अभ्यास की जब बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है बॉल टॉप्स। याद रखिएगा, बॉल टॉप्स नामक जो सैन्य अभ्यास है ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया। और ये कहाँ पे हुआ, ये बाल्टिक सागर में हुआ है। तो याद रखना है, बॉल टॉप्स की यदि हम बात करते हैं तो ये जो सैन्य अभ्यास है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, 16 देशों ने इसमें भाग लिया और ये बाल्टिक सागर में आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको बताएं। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। और जब बात आती है एक्स खान क्वेस्ट 2022 की, तो यह भी जो है ये 16 देशों का एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये मंगोलिया में आयोजित हुआ। तो याद रखना है, एक्स खान क्वेस्ट जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये मंगोलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख क्या है, अगला प्रमुख आपका आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोंगो सागर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा संप्रीति,
याद होगा अभी अभी आपने देखा था। तो संप्रीति के बाद जो है वो जो दूसरा सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है वो होता है बोंगो सागर। तो याद रखना है बोंगो सागर और संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पे आयोजित हुआ ये बोंगो सागर? तो बोंगो सागर पोर्ट मोंगला में आयोजित हुआ। और मोंगला पोर्ट कहाँ पे है? बंदरगाह है। आप अक्सर जानते होंगे चटगांव और मोंगला के बारे में मैं अक्सर आपसे बात करता हूं जब भी बांग्लादेश की हम चर्चा करते हैं। तो मोंगला पोर्ट पर यह हुआ है। तो सिर्फ इतना याद रखिए, बोंगो सागर और संप्रीति जो सैन्य अभ्यास हैं ये बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला आपका आता है कॉर्पेट। कॉर्पेट नामक सैन्य अभ्यास यदि हम बात करें तो 2022 में हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 प्रमुख सैन्य अभ्यास आपने देखा, बोंगो सागर, संप्रीति और कॉर्पेट, तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप जानते हैं ये जो सैन्य अभ्यास है विशेष रूप से भारतीय तट रक्षक बलों का है। ठीक है, सिर्फ भारतीय तट रक्षक के जो बल हैं वो आपस में ये सैन्य अभ्यास करते हैं। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है नेप्टोलोरेक्स। और इसको याद रखना है कि ये 2022 में ही आयोजित हुआ है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए नेप्टोलोरेक्स सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो याद रखना है मोरमुगांव बंदरगाह गोवा पर आयोजित किया गया। और भारतीय तटरक्षक बलों का सैन्य अभ्यास है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सैन्य अभ्यास में अक्सर वही पूछा जाता है जो सैन्य अभ्यास 2 देशों के बीच आयोजित होता है, क्योंकि वो जो देश होता है दूसरा देश वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उसके साथ सैन्य संबंध हैं। तो याद रखना है कि सैन्य अभ्यास जब भी आप याद करते हैं तो ज़्यादा फोकस करना है, विशेष रूप से सबसे पहले प्राथमिकता क्या देनी है कि ऐसे सैन्य अभ्यास जिसमें भारत इन्वॉल्व हो। दूसरी बात कि किन देशों के बीच हो रहा है, और ज़्यादातर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सैन्य अभ्यास यदि हम बात करते हैं तो यह है पहला IONS समुद्री अभ्यास। ये भी आपने देख रहे हैं तो भारतीय नौसेना के बीच है, सिर्फ और सिर्फ नौसेना के बीच है। इसमें भी कोई देश आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो याद रखना है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गोवा और अरब सागर में हुआ है IONS। ठीक है, चले इसको बताएं। अब ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो हमारी जिम्मेदारी है कि सभी सैन्य अभ्यास को हम करा दें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको एक बार देख लीजिए, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको थोड़ा सा बेहतर ढंग से देखिए। बात हो रही है खंजर सैन्य अभ्यास की। खंजर सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और किर्गिस्तान के बीच यह आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित हुआ? बकलोह में आयोजित हुआ। और ये जो बकलोह है ये कहाँ पे पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बकलोह जो ये सैन्य स्टेशन है ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। और बकलोह में ज़्यादातर थल सेना के सैन्य अभ्यास होते हैं। तो बकलोह में भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वरुण सैन्य अभ्यास। ये महत्वपूर्ण है। वरुण सैन्य अभ्यास की यदि हम बात करते हैं, वरुण होता है, गरुण सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण होता है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे वरुण सैन्य अभ्यास की बात करें तो वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, अरब सागर में होता है। और ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा ये 2 चरणों में सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, पहले चरण में जो हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। पहला चरण 6 महीने पूर्व हुआ था ये बंगाल की खाड़ी में। और जो दूसरा चरण आयोजित किया गया इस सैन्य अभ्यास का वो अरब सागर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि वरुण नामक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है और अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। पहला चरण जो है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो वरुण, भारत और फ्रांस। फिर बात आता है वालिकतन। याद रखिएगा वालिकतन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और अमेरिका और फिलीपींस के बीच है, महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ याद रखना है वालिकतन का संबंध है अमेरिका और फिलीपींस से। फिर इसके बाद आता है डस्ट लेक। देखो सैन्य अभ्यास वही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए जिनमें भारत इन्वॉल्व है। ठीक है, तो भारत जिनमें इन्वॉल्व है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है डस्ट लेक सैन्य अभ्यास की। डस्ट लेक सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाने वाला यह सब सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया और थल सेना के बीच ये सैन्य अभ्यास था। तो याद रखना है डस्ट लेक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी आपने खंजर देखा था, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। देखो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार मैंने इसके बारे में बताया है। लामितीय सैन्य अभ्यास की बात होती है।
लामितीय जो सैन्य अभ्यास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। कहां पर आयोजित किया गया? तो सेशल्स में आयोजित किया गया और थल सेना का एक सैन्य अभ्यास है। तो लामितीय सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है भारत और सेशल्स के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है सिलिनेक्स। ये और भी महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में चल रही है वित्तीय अस्थिरता और वित्तीय अस्थिरता के कारण श्रीलंका लगातार न्यूज में है। तो ऐसे में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। यदि सैन्य अभ्यास से प्रश्न बनता है तो प्राथमिकता एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले हैं वो इसको दे सकते हैं। सिलिनेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो याद रखना है सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका। इसके बाद बात आता है गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन की बात करते हैं, जब धर्म गार्डियन कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं धर्म गार्जियन बोलते हैं इसको। तो धर्म गार्डियन की जब बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। और ये कहाँ पे हुआ? बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। और आप जानते हैं बेलगांव में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, एक इनका अधिवेशन भी हुआ था। यदि आप में से कोई बता पाए कमेंट बॉक्स में, ये होमवर्क है आपका, कि बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको अवश्य बताना है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच, और कहाँ पे हुआ? कर्नाटक के बेलागवी में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मिलन सैन्य अभ्यास। मिलन सैन्य अभ्यास की बात करें, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कोबरा योद्धा। कोबरा योद्धा भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी ब्रिज। पूर्वी ब्रिज नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। वायुसेना का अभ्यास है और जोधपुर स्टेशन पर यह आयोजित किया गया। रखना है पूर्वी ब्रिज नामक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चले आगे बात कर लेते हैं। अब बात आ रही है कोप साउथ। कोप साउथ सैन्य अभ्यास जो है ये यूएस और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो सैन्य अभ्यास हैं 2022 में आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास हैं। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो भारत जिनमें इन्वॉल्व हो, बार बार कह रहा हूं, भारत जिनमें इन्वॉल्व हो वो सैन्य अभ्यास आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिमी लहर। पश्चिमी लहर सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल, भारत की तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड को भी जोड़ दो, तो इन चारों संस्थाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास था पश्चिमी लहर, और यह अरब सागर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको बताएं। संयुक्त सैन्य अभ्यास चिरू। चिरू सैन्य अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक तरफ आप बात करते हो अमेरिका वैश्विक महाशक्ति है, तो दूसरी तरफ रसिया की बात आती है। और जब रसिया से चाइना मिल जाए, रूस और चीन इकट्ठे हो जाएं जिस ग्रुप में, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी महाशक्ति वर्तमान समय में यही ग्रुप आपका हो जाएगा। और जो चिरू सैन्य अभ्यास है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिरू सैन्य अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ है। कहां पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। तो चिरू सैन्य अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच ओमान की खाड़ी में हुआ है। तीनों देश आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है पैसेक्स एक्सरसाइज की। पैसेक्स एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है और अरब सागर में यह आयोजित किया गया। पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच। चले इसको बताएं। फिर बात आती है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास की जब बात करते हैं, सी ड्रैगन, ड्रैगन से आप समझ रहे हैं या तो चीन शामिल होगा या तो कोरिया प्रायद्वीप का कोई देश इसमें शामिल होगा। और सी ड्रैगन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भारत है, कनाडा है और दक्षिण कोरिया है। तो सी ड्रैगन जो सैन्य अभ्यास है वो आप कह सकते हो एक त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया भाग लेते हैं और इसका आयोजन प्रशांत महासागर में किया गया। चलें इसको बताएं। इक्कोबेरिन, जैसे अभी देखा था आपने लामितीय सैन्य अभ्यास, लामितीय सैन्य अभ्यास आपने देखा सेशल्स के साथ, तो उसी तरह से यह भी महत्वपूर्ण है इक्कोबेरिन। इक्कोबेरिन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत मालदीव के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका आयोजन मालदीव में किया गया। ठीक है, तो इक्कोबेरिन को भी हमें याद रखना है जब हम सेशल्स को याद रखते हैं। जब हम लामितीय और सेशल्स को याद रखते हैं तो वहाँ इक्कोबेरिन और मालदीव को भी याद रखना है।
फिर बात आती है कैरेट सैन्य अभ्यास की, और कैरेट जो सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है दोस्ती 15वां सैन्य अभ्यास की। दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास की बात आती है, और दोस्ती नामक जो सैन्य अभ्यास है वो यदि हम बात करें तो दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। आपने अभी देखा मालदीव के साथ हम एक्वाबेरिन नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा श्रीलंका के साथ हम सिलिनेक्स नामक सैन्य अभ्यास करते हैं, ये भी आपने देखा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है दोस्ती नामक जो सैन्य अभ्यास है वो मालदीव, भारत और श्रीलंका साथ में करते हैं, और इसका आयोजन मालदीव में 2021 में किया गया। अब बात आ रही है सिटमैक्स। सिटमैक्स सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है सिटमैक्स। याद रखना है 3 देश, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आ रही है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति की। शक्ति सैन्य अभ्यास की यहाँ पे बात आ रही है। अभी वरुण नामक सैन्य अभ्यास आपने देखा था। ठीक है, और शक्ति नामक सैन्य अभ्यास की जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, फ्रांस में यह आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच कई सारे सैन्य अभ्यास हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है भारत और ब्रिटेन की। भारत और ब्रिटेन के बीच जो सैन्य अभ्यास है, एक तो सैन्य अभ्यास है कोकण शक्ति। ठीक है, और कोकण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, कोकण शक्ति। फिर इसके बाद आता है युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास नामक जो युद्ध अभ्यास है ये हम भारत जो है वो अमेरिका के साथ करता है। तो याद रखना है युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास जो है हम भारत और अमेरिका साथ में करते हैं। कहाँ पर आयोजन किया गया? अलास्का में जो इसका आयोजन किया गया। तो सिर्फ इतना याद रखना है, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, इसको बताएं। अब फिर यहाँ पे बात हो रही है अजय वॉरियर की। अजय वॉरियर की जब बात करते हैं तो अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है ये चौबाटिया, एक दिन मैंने आपको बहुत सारे जो हमारे सैन्य स्थल हैं जहाँ पे सैन्य अभ्यास होते हैं उनकी बात किया था, तो इसका आयोजन हुआ था चौबाटिया उत्तराखंड में। भारत और यूके के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, नाम है अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच चौबाटिया में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद बात आती है मालाबार। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। तो मालाबार सैन्य अभ्यास जो है जो 2021 में हुआ, भारत, अमेरिका, जापान और क्वाड आपने संस्था सुना होगा, क्वाड, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा वही देश इसमें देखने को मिल रहे हैं जो क्वाड के सदस्य हैं। तो मालाबार सैन्य अभ्यास जो है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको देखने को मिलता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और फिलीपींस सागर में इसका आयोजन किया गया। फिर बात आती है जिमैक्स। जिमैक्स सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, और भारत और जापान के संदर्भ में अभी एक सैन्य अभ्यास सबसे पहले हमने देखा था जिसका नाम था समुद्री साझेदारी अभ्यास, तो उसको भी आपको याद रखना है, इसको बताएं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। मित्र शक्ति की बात करें, अभी आपने सिलिनेक्स देखा था, सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आपने देखा था। उसी प्रकार से जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है यह भी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, इसको भी याद रखना है। कहां पर आयोजित हुआ? श्रीलंका में आयोजित हुआ। ठीक है, तो मित्र शक्ति हो गया, सिलिनेक्स हो गया। अब फिर बात आती है समुद्र शक्ति की। आपने देखा शक्ति सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। ठीक है, फिर आपने देखा भारत और यूके के बीच एक सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब आपने देखा समुद्र शक्ति, इससे पहले मित्र शक्ति देखा आपने भारत और श्रीलंका के साथ, अब आप देख रहे हैं समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति, मित्र शक्ति, सिर्फ शक्ति, तो शक्ति नामक बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं जो आपको पता होना चाहिए। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, और कहां पे आयोजित हुआ? सुंडा जल संधि पड़ती है वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, फिर बात आती है सूर्य किरण। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ हम इसको करते हैं, और ये सैन्य अभ्यास जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। ये वायुसेना के बीच सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण, और भारत और नेपाल की जो सेनाएं हैं उनके बीच यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स से नाम ही स्पष्ट है, ऑस से ऑस्ट्रेलिया,
इंड से इंडिया तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। तो ऑस इंडेक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आता है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स की बात करें तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन किया गया। फिर इसके बाद आता है जायद, जैपड। ठीक है, तो जैपड जो सैन्य अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। रूस के निजनी में इसका आयोजन किया गया। वायुसेना का एक सैन्य अभ्यास है। तो जो प्रमुख सैन्य अभ्यास थे उनकी बात यहाँ पे हमने किया है, जो वर्ष 2022 में संपन्न हुए हैं और वर्ष 2021 के जो भी प्रमुख रहे हैं। अब जो और सैन्य अभ्यास हैं, कुछ और बचे हुए हैं, उनकी चर्चा लगातार करंट अफेयर्स में होती रहती है और इनमें से ज़्यादातर, विशेष रूप से जिनमें भारत इन्वॉल्व है, उनकी चर्चा आपने करंट अफेयर्स के सेशन में अवश्य किया होगा। और यदि आपने अपना नोट्स पलट लेंगे ना, तो जितने भी सैन्य अभ्यास अभी आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपके नोट्स में भी देखने को मिलेंगे। तो सैन्य अभ्यास से संबंधित जो भी चर्चा थी वो आपकी समाप्त होती है। सैन्य अभ्यास को एक बार देख लेना है, अपने नोट्स पलट लेना है। रात्रि 11 बजे का जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है उससे जुड़िए और वहाँ पे हम सैन्य अभ्यास के साथ साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उसका जिक्र वहाँ पर हम करते हैं। तो आप आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।